थैंक यू यार, मुझे थैंक यू। मॉडल परफॉर्मेंस है, उसमें वो भी क्लासिफिकेशन बेस्ड। इसमें पहला जो हम यूज़ करते हैं वो तो एक्यूरेसी है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास इसमें इस्तेमाल होता है उसको हम रिकॉल कहते हैं, समटाइम ये सेंसिटिविटी भी कहलाता है। थर्ड जो है वो आपके पास है स्पेसिफिसिटी, और फोर्थ जो है इसमें हम यूज़ करते हैं वो है प्रिसिशन। फिफ्थ जो है वो है F1 स्कोर, और इससे आगे बढ़ें तो फिर हम AUC कर्व की बात करते हैं, और इससे भी आगे जाएं तो फिर इक्वल एरर रेट निकालते हैं, EER, इक्वल एरर रेट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो क्लासिफिकेशन बेस मॉडल को, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो भी हम इनबैलेंस डेटा को चेक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहे, कि दो और मॉडल टूल्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें से हम सारे तो नहीं, एक आइडिया देने के लिए कुछ तो हम पढ़ लेंगे ताकि आप बाकियों को खुद पढ़ लीजिए। और ज़ाहिर है आपको तो हम यहाँ पे मशीन लर्निंग पूरा तो नहीं पढ़ा रहे, कि ज़ाहिर है एक इनिशिएट करवा रहे हैं कि आप मशीन लर्निंग के डोमेन में इन हो जाएँ, चीज़ें पता चल जाएँ। तो सिर्फ एक्यूरेसी ही हमारे लिए इनफ नहीं होता कि आप कहें कि हमने जो मॉडल बनाया उसकी एक्यूरेसी 90%। अब आप ज़रा सुनिएगा उसको, यानी हम नॉर्मली एक्यूरेसी को इस्तेमाल करते हैं, एक मिनट की जगह। तो ये एक्यूरेसी जो है वो इनफ नहीं है हमारे किसी भी क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल को प्रिडिक्ट करने। मिसाल के तौर पे आपका मॉडल जो बना हुआ है, सपोज करो जो मॉडल आपने डिज़ाइन किया है मॉडल, ठीक है, आपने इसको टेस्ट डेटा पास किया, मिसाल के तौर पे 100 टेस्ट डेटा आपने उसको पास किया। इसने 100 टेस्ट डेटा में से सही क्लासिफाई किया 80 लोगों को, बल्कि नहीं 90 लोगों को, यानी 90 सही क्लासिफिकेशन की इसने, और 10 जो है वो रॉन्ग कर दी। यानी रॉन्ग करने का मतलब है गलत बता दी। तो आप कहेंगे कि मेरे मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो 90% है, जो इसमें आपने कहा कि इसकी एक्यूरेसी जो है 90% एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आप इसकी इनसाइट्स को देखें तो हमें ये मालूम होना चाहिए, टेस्ट के लिए जो 100 डेटा आप भेजते हैं जिसके आप एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं, इसमें दो तरह के टेस्ट डेटाज होते हैं। हम तो टेस्ट डेटा में टारगेट क्लास नहीं भेजते, लेकिन हमें मालूम तो होता है, तभी तो एक्यूरेसी निकाल ली हमने। तो हम ये कहते हैं कि इसमें दो तरह के टेस्ट डेटाज होते हैं। अब अगर आप ये कहते हैं कि इसमें कुछ डेटा ऐसा है जो कि ट्रू क्लास का है, और वो मिसाल के तौर पे टोटल 70 ऐसा डेटा है जो ट्रू क्लास का है, और 30 ऐसा है जो नेगेटिव क्लास का है, दोनों मिला के 100 डेटा थे टेस्ट के, हमने भेज दी। अब जो ये मॉडल जो प्रिडिक्ट हुआ है वो तो टेस्ट की ट्रू और टेस्ट के फॉल्स डेटा की ट्रूनेस पे हुआ होगा ना। मिसाल के तौर पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा कि आपने टेस्ट डेटा पिक किया ट्रू वाला, और प्रिडिक्ट भी ट्रू हो गया। आपने पिक किया जीरो वाला और प्रिडिक्ट भी जीरो हो गया। लेकिन अगर आपने ट्रू वाला पिक किया और उसकी प्रिडिक्शन जीरो हो गई, या आपने जीरो वाला पिक किया और उसकी प्रिडिक्शन 1 हो गई, तो ये दोनों तो यकीनी तौर पे गलत प्रिडिक्शन वाले हैं, और ये दोनों सही प्रिडिक्शन वाले हैं, ठीक है। तो ये बात जहन में रखिएगा। तो अब होता ये है कि मिसाल के तौर पे आपको ये नहीं पता चल सकता इस एक्यूरेसी के अंदर कि ये जो 90% रिजल्ट आया है वो 1 वाले के ट्रूनेस की वजह से आया है, या मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपके 70 जो हैं वो क्या कहते हैं ट्रू वाले थे, तो आपने 70, गौर से क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस तरफ लिख देता हूँ, रेड से, मिसाल के तौर पे 70 आपके पास ट्रू वाले टेस्ट डेटा थे, एज्यूम कर रहा हूँ मैं।
इसमें से आपने करेक्शन जो की वो 65 डेटा की कर ली, ठीक है, 65, बल्कि चलो हाँ 65 डेटा की करेक्शन कर ली आपने। और जो फॉल्स वाले आपके पास 30 थे, इसमें से आपने 30 में से आपने जो फॉल्स वाला डेटा था इसमें से आपने सिर्फ 25 डेटा को जो है वो ट्रू कर सके आप। दोनों मिला के कितने हो गए टोटल? 90 हो गए। 30 में से 25, 90। हमें थोड़ा और कम करना होगा इसको। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 5 डेटा जो है वो आप सारी कर सके, मैं भी समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो टोटल ये 75 या 70 बन जाएगा कि आपने 70 सही आंसर दिए, और इसको भी अगर मैं पूरे कर लूँ 70 ही कर लूँ तो 75 बन जाएगा टोटल आंसर। यानी आपका मॉडल जो है वो 75% एक्यूरेट है, एज्यूम करो, ठीक है, 100 में से। लेकिन अगर हम इनसाइड देखें तो ये ट्रू डेटा के लिए तो 100% एक्यूरेट है हमारा मॉडल। ट्रू डेटा 70 डेटा था, 70 ही सही एक्यूरेट सही हुए। लेकिन फॉल्स के लिए आपने 30 डेटा उसको भेजा और उसमें से सिर्फ 5 को वो सही क्लासिफाई कर सका, ठीक है, जबकि इसकी एक्यूरेसी ओवरऑल तो बेहतरीन है, 75, यानी बहुत बुरी भी नहीं है, इस रीजनेबल 75। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल इस फॉल्स वाले की एक्यूरेसी निकालूं, यानी मिसाल के तौर पर मैं इंडिविजुअल एक्यूरेसी निकालूं ट्रू वाले की, तो आप कहेंगे 70 भेजे गए, 70 में से तो 100% आ गया, रिजल्ट कितना आ गया? 100%। लेकिन अगर फॉल्स की नहीं कहूँ तो आप कहेंगे 5 ही सही प्रेडिक्ट हुए, कितने में से? 30 में से। अब इसकी एक्यूरेसी निकाल लीजिए अब कितनी बनेगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे 0.6 या 0.7% या जो भी आप कहते हैं वो एक्यूरेसी इसकी आएगी। तो आप कहेंगे इसकी जो फॉल्स वाले है इसकी एक्यूरेसी तो बहुत कम है। तो इसलिए हमें ये देखना होता है कि अब मिसाल के तौर पे आपने इसको रियल एप्लीकेशन में अप्लाई कर दिया और फॉल्स वाले को जब आपके पास डेटा आता तो वो सही प्रिडिक्ट ही नहीं हो पाता। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि आपका मॉडल फॉल्स वाले को सही प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमें तो ये इसको इम्प्रूव करना है इसका फॉल्स वाला। तो इस बेसिस पे जब आप सिर्फ एक्यूरेसी को देखते हैं तो इट्स नॉट इनफ फॉर सिलेक्शन ऑफ योर मॉडल। हमें इसकी इनसाइट्स भी देखनी होती हैं ताकि आप इनसाइट्स देख सकें। तो वो जो इनसाइट्स हैं वो बेसिकली इसमें सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, प्रिसिशन के थ्रू हासिल की जाती है ताकि आप अदर देन एक्यूरेसी को भी देख के मॉडल सिलेक्शन कर सकें। तो उसको हासिल करने के लिए कि हम इनको, वैसे तो पाइथन की कोड हर चीज़ हमें खुद ही बता देता है, लेकिन हमें कम से कम इसकी वेरिएशंस को देखने के लिए इसके फार्मूलाज को पता होना चाहिए कैसे हासिल करते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है क्लासिफिकेशन के लिए जिसको हम कहते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत सारों को पता भी होगा, बहुत सारों को नहीं पता होगा, तो वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज अ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बिल्कुल, अगर हम 2 क्लास की बात, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो बात करेंगे वो 2 क्लासेस का करेंगे। 2 क्लासेस समझिए ना, एक 0 होगा और एक 1। मल्टी क्लास का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ में तो आ जाता है लेकिन जाहिर है इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा जी, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है? जैसे मैंने भी आपसे कहा कि आपकी क्लास ट्रू थी, यानी एक्चुअल की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल, वो टेस्ट डेटा, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनता है टेस्ट डेटा के लिए। तो टेस्ट डेटा में आपने एक ऐसा टेस्ट डेटा भेजा जो कि उसका एक्चुअल आंसर ट्रू था और आपने उसको प्रिडिक्ट भी ट्रू कर दिया, एक बात तो ये हो गई। टेस्ट डेटा में आपने 0 एक्चुअल भेजा, एक्चुअल 0 था और आपने प्रिडिक्ट भी 0 कर दिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन 1 आपने टेस्ट डेटा पिक किया जिसका आंसर 1 आना चाहिए था, लेकिन आपने 0 प्रिडिक्ट कर दिया, ये गलत हो गया। आपने 0 टेस्ट डेटा का आंसर एक्चुअल में 0 था और आपके मॉडल ने उसको 1 प्रिडिक्ट कर दिया, तो गलत। ये दोनों गलत हो गए और ये दोनों सही हो गए, ठीक है। टोटल सही ये होगा, टोटल गलत। ये जो हमारे पास 4 चीजें हैं उसको हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स में शो कर देते हैं। कैसे शो कर देते हैं? इस तरह से हम इसके 4 मैट्रिक्स बना लेते हैं और इस तरह से इसको डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम अपनी मर्जी से, यानी सम टाइम आगे पीछे कर दिया जाता है, तो कुछ इस तरह हो जाता है कि कोई एक साइड एक्चुअल और कोई एक साइड प्रिडिक्टेड कह दी जाती है। मिसाल के तौर पे ये वाली साइड में एक्चुअल कह दूं अगर, और इस साइड को अगर प्रिडिक्टेड कह दूं, और ये वाला जो पहला वाला है इसको मैं अगर एक्चुअल यानी ट्रू कह दूं,
इसको फॉल्स कह दूं, उसको ट्रू कह दूं, उसको फॉल्स कह दूं। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा क्या बात हो रही है। इस 4 लीनियर डेटा को मैं मैट्रिक्स में लिखने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये वाले रोज जो है, रोज ये एक्चुअल के हैं और ये जो कॉलम्स है ये प्रिडिक्टेड के हैं, और ये 1 है और ये 1 है। अच्छा, पहला क्या था? पहला ये था कि आपने 1 एक्चुअल था और 1 ही प्रिडिक्ट कर दिया। आपको मैट्रिक्स में नजर आ रहा होगा कि 1 एक्चुअल था और 1 ही प्रिडिक्ट कर दिया, तो दैट वुड बी दिस कॉलम, दिस बॉक्स, ये वाला बॉक्स होगा। इसको कहते क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं ट्रू पॉजिटिव। ये समझ में आ गया तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, मैं इसको समझाने के तरीके बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव। देखिए ट्रू पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव था और सही आंसर दिए गए। देखिए उल्टा पढ़ रहा हूँ, पहले पॉजिटिव बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में पॉजिटिव था और आपने सही आंसर दिया इसका, ठीक है। फिर उसके बाद है जीरो एक्चुअल है और जीरो ही प्रिडिक्ट किया गया। कौन सा कॉलम होगा, कौन सा बॉक्स होगा? लेकिन जीरो एक्चुअल है, आगे गए तो जीरो ही प्रिडिक्ट किया गया, ये वाला। ये कहलाता है ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव का मतलब क्या था कि नेगेटिव कह के ट्रू किया गया, नेगेटिव वाले थे और वो आंसर भी सही आए उसके, तो ये आपका सेकंड वाला भी सेलेक्ट हो गया कंफ्यूजन मैट्रिक्स में। थर्ड वन जो है वो, अगर हम इस बॉक्स की बात करें, ये वाला बॉक्स, तो दिस वन इज ट्रू। एक्चुअल में ट्रू था और आपने उसको जीरो प्रेडिक्ट कर दिया, तो ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली लाइन कि एक्चुअल में ट्रू था और आपने उसको नेगेटिव कह दिया, ठीक है। ये यानी आपने गलत रिजल्ट बताया। ट्रू का मतलब यहाँ पे सही रिजल्ट बताना है, ट्रू का मतलब है सही रिजल्ट बताना। तो इसका रिजल्ट आपने गलत बताया तो आप कहेंगे फॉल्स, आपने गलत रिजल्ट बताया क्योंकि ये एक्चुअल में 1 था और आपने 0 कह दिया। फॉल्स नेगेटिव, क्या कह के 0 गलत किया आपने? नेगेटिव कह के 0 किया। दोबारा सुनिए, आपने नेगेटिव कह के रिजल्ट को गलत कर दिया, नेगेटिव कह के रिजल्ट को गलत कर दिया, इसका मतलब एक्चुअल में ये 1 था, पॉजिटिव था। उसके बाद ये वाला रिजल्ट क्या है? ये है आपका एक्चुअल 0 था और आपने इसको 1 कह के गलत कह दिया, तो ये भी रिजल्ट गलत है। क्या कह के गलत किया आपने? पॉजिटिव कह के गलत कर दिया, फॉल्स पॉजिटिव। तो इस तरह से ये 4 रिजल्ट हमारे सामने, इनको इस नाम से रिप्रेजेंट। अगर मैं इनके बॉक्सेस चेंज कर दूं ना, तो ये ना समझना कि ये चारों फिक्स हो गए। अगर मैं एक्चुअल को यहाँ कर दूं, प्रिडिक्टेड को यहाँ कर दूं, तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव को नीचे और नेगेटिव को ऊपर कर दूं, तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो आपने इसकी मकसद समझना है। फिर समझ लीजिए कि आपने सही किया है पॉजिटिव कह के, आपने सही किया है नेगेटिव कह के। इसका मतलब है ये नेगेटिव था और नेगेटिव ही आपने आंसर दिया। आपका मतलब, इसका मतलब ये कि पॉजिटिव और पॉजिटिव कह कर आपने गलत कर दिया है नेगेटिव कह के, इसका मतलब है ये पॉजिटिव था। आपने गलत कर दिया पॉजिटिव कह के, इसका मतलब ये नेगेटिव था, ठीक है। तो इस तरह से इन चारों को रिकग्नाइज किया जाता है। अब अगर इन चारों के हवाले से क्वेश्चंस पूछे जाएं तो वो आप आसानी देने के काबिल होंगे। A confusion matrix is a table that is often used to describe the performance of the classification model or classifier on the set of the test data for which the true value are known. True value are known. True values का मतलब क्या है कि आपको टेस्ट डेटा का रिजल्ट पता हो, तभी आप ये काम कर सकते हैं, तभी आप इसकी एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। इट आल्सो बी विजुअलाइजेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम, और ये साथ साथ आपके एल्गोरिथम या मॉडल की परफॉर्मेंस को भी विजुअलाइज करवाता है कि कैसा मॉडल बना है। उसके बाद वो कहता है इट अलाउज इजी टू आइडेंटिफाई द कंफ्यूजन बिटवीन क्लासेस, ई.जी. वन क्लास इज कॉमनली मिसलेबल्ड एज द अदर, मोस्ट परफॉर्मेंस मेजर आर कंप्यूटेड फ्रॉम द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो ये सारी बातें ये करने के बाद आगे जाता है, हम इसको सब कुछ स्किप करते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट जंप करते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली क्लासिफायर। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। रिजल्ट्स क्या लिखे हैं कि ये जो है एक्चुअल है और ये एक्चुअल है, ये प्रिडिक्टेड है, ये प्रिडिक्टेड है। क्लास 1 का मतलब है पॉजिटिव, हम एज्यूम कर रहे हैं, और क्लास 2 का मतलब है 0। क्लास 1 का मतलब पॉजिटिव, क्लास 2 का मतलब है 0। ये वही जो मैंने भी डायग्राम बनाया। पॉजिटिव था, पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर दिया तो आंसर आ गया ट्रू पॉजिटिव। पॉजिटिव था, नेगेटिव प्रिडिक्ट कर दिया, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव ने गलत किया नेगेटिव कह के। एक्चुअल में पॉजिटिव 0 था, 1 कह दिया तो फॉल्स पॉजिटिव, गलत कर दिया पॉजिटिव कह के। और ट्रू नेगेटिव, 0 था 0 कह दिया तो ट्रू नेगेटिव। अब जरा सवाल सुने क्या है हमारा। मिसाल के तौर पे इसकी ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू जो है वो 50 है, कहीं पे हमने सॉल्व किया, ये हम अभी कोड में भी देख लेंगे, कोड में शो हो जाता है। ट्रू नेगेटिव की वैल्यू 5 है,
फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू, फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू जो है वो 7 है, ट्रू नेगेटिव की वैल्यू मिसाल के तौर पे 35। अब आप मुझे बताइए सबसे पहला सवाल कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट डेटा कितना भेजा गया, ये पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टेस्ट डेटा, कितना टोटल नंबर ऑफ टेस्ट डेटा है आपके पास। जी सर, कितना डेटा है टेस्ट का, आप ज़रा लाइक लिख दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जी जी 97 सही है। और कोई बात, जी 97 सही है। देखिए टोटल, मैंने आपसे क्या कहा था, कंफ्यूजन मैट्रिक्स टेस्ट डेटा के लिए बनाया जाता है, तो लिहाजा टोटल डेटा जो है वो 97 होगा। ये सारे के सारे जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो टोटल टेस्ट डेटा के हैं। टेस्ट डेटा 97 थे, जिसमें से 50 टीपी के हैं, F7 जो हैं 7 जो है वो एफपी के हैं, 5 एफएन हो गए, और 35 जो हैं 35 जो है वो टीएन हो गए। तो इट मीन्स टोटल टेस्ट डेटा इज 97। चलो एक बात हो गई, अब सुनते रहना क्या क्या पूछ रहा सवाल। ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है नंबर 2, हाउ मेनी आर करेक्टली क्लासिफाइड। जी सर, कितने सही क्लासिफाइड हुए। अभी सेकंड क्वेश्चन है 85। जी और कोई आंसर दे दे, पता नहीं सही है गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं 85, कुछ और भी आंसर दे दें कि हाउ मेनी आर करेक्टली क्लासिफाइड, कितने सही क्लासिफाइड हुए। 85, कोई और दूसरा आंसर नहीं देने वाला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है 57। अब ये एक आंसर जो आया 57, ये हमारे लिए अच्छा आंसर है, क्योंकि गलत आंसर भी हमारे अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट लेके आता है। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा 57 हरगिज़ नहीं है, इसकी वजह समझाने में आसानी होगी मुझे। देखिए करेक्टली क्लासिफाइड का मतलब क्या है कि अगर वो 1 है एक्चुअल में और 1 ही प्रिडिक्ट हुआ हो, और वो 0 है और 0 ही प्रिडिक्ट हुआ हो, तो वो कौन से कॉलम है। 1 है और 1 ही प्रिडिक्ट हुआ है, और 0 है और 0 ही प्रिडिक्ट हुआ है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों मिला के करेक्टली क्लासिफाइड वाले हैं। तो 85 आर करेक्ट, 85 आर ए करेक्टली क्लासिफाइड, यानी 85 जो है वो करेक्टली क्लासिफाइड है। ये तो गलत प्रिडिक्शन है, ये भी गलत प्रिडिक्शन है। ठीक है जी, तो करेक्टली क्लासिफाइड जो है वो टीपी और टीएन होंगे जो सही क्लासिफाइड है। अच्छा जी, अब आपसे सवाल ये है, तीसरा सवाल, कि हाउ मेनी आर ट्रू पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मतलब 1 पॉजिटिव डेटा, कितने पॉजिटिव डेटा हैं यहाँ पे जो भेजे गए थे टेस्ट के लिए, उसमें से पॉजिटिव डेटा कितने हैं। हाउ मेनी आर देयर पॉजिटिव डेटा, कितने पॉजिटिव डेटा हैं। 57 का आंसर आ रहा है, चलो अच्छा है, हो भी सकता है 50। हाउ मेनी आर देयर पॉजिटिव डेटा, कितने ऐसे हैं जो पॉजिटिव डेटा हैं। मेजोरिटी वोटिंग करें तो 57 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग 57, जमहूरियत के हिसाब से 57 आंसर। कुछ लोगों ने 55 बताया है, कुछ लोग 57, दो आंसर हम बता रहे हैं यहाँ पे। सवाल गौर से सुन लो, हाउ मेनी आर पॉजिटिव, तो डेफिनेटली अगला सवाल भी आपके सामने आ गया, हाउ मेनी आर नेगेटिव, यानी 0 वाला डेटा कितना होगा। देखें बिल्कुल सही आंसर दिया है इन्होंने, कि पहले वाले का आंसर 55 है और दूसरे वाले का आंसर जो है 43 है। पहले वाले का आंसर 55 है, दूसरे का आंसर 42 है। अब इसकी वजह भी हम सुन लें आप, बिकॉज ऑफ, देखिए गौर से सुनिएगा, ये सारे कंफ्यूजन, नाम ही इसीलिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स रखा है, आप वर्ड ही इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, लेकिन समझ आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। देखिए ये एक्चुअल है, एक्चुअल वो भी 1 वाला, ठीक है, और ये प्रिडिक्टेड 1 है और ये प्रिडिक्टेड 0 है, ये एक्चुअल 0 है। गौर से देखिए, आपने कहा
कि ट्रू पॉजिटिव पॉजिटिव थे और पॉजिटिव कहा गया 50 हो गए, इसका मतलब 50 डेटा तो पॉजिटिव का हो गया। और फॉल्स नेगेटिव, और सुनिएगा, गलत रिजल्ट बताया गया नेगेटिव कह के, तो एक्चुअल में क्या होंगे ये, इसका मतलब एक्चुअल में ये 1 थे तभी इसको नेगेटिव कह के गलत कह रहे हैं। तो ये दोनों मिला के आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रू डेटा की तादाद है, तो कितने हो गए 55। ठीक है, और ये वो हैं जो कि सही बताए गए नेगेटिव कह के, तो ये तो नेगेटिव वाले ही हैं। और ये वो हैं जो गलत कह दिए गए पॉजिटिव कह के, पॉजिटिव कह के गलत कह दिए गए, इसका मतलब ये थे क्या, ये नेगेटिव थे। तो 35 और 7 कितने हो गए 42, टोटल करोगे तो ये 85 ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन 97 ही होना चाहिए, तो दीज टू बिकम द 97। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा कि इसके अंदर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो हम एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं, तो इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से अगर मैं आपसे पूछूं अगला सवाल जो कि 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी किसके बराबर है, तो आप कहेंगे एक्यूरेसी इज इक्वल टू टी पी प्लस टी एन डिवाइड बाय टी पी प्लस टी एन प्लस एफ पी प्लस, ठीक है, और नेक्स्ट इज एफ एन। दीज आर द फॉर्मूला ऑफ एक्यूरेसी। क्या सही बात है ये? टोटल डेटा जो है वो टी पी टी एन एफ पी एफ एन है, और जो करेक्टली क्लासीफाई हुआ है वो टी पी टी एन है। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो एक्यूरेसी का बनेगा। तो हमें जो एक्यूरेसी निकाल के दी जाती है ना, वो इसी फॉर्मूले से दी जाती है। तो हम भी निकाल सकते हैं कि अब हमारे फॉर्मूले के मुताबिक जो हमारी एक्यूरेसी जो है कैलकुलेट होके आएगी, वो आएगी ए सी सी विच इज़ इक्वल टू 35 प्लस 85, 85 डिवाइड बाई 97। ये हमारे पास जो है वो एक्यूरेसी कैलकुलेट कर। तो दिस इज कॉल्ड द एक्यूरेसी बाय यूजिंग द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू एक्यूरेसी आपने कैलकुलेट कर ली। ये तो हो गई एक बात। तो मेरे ख्याल है कंफ्यूजन मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। इससे कुछ रिलेटेड और आगे की चीज़ें जो हम पढ़ लेते हैं, ताकि हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये क्लासिफिकेशन के लिए है। क्लासिफिकेशन नहीं, ये रिग्रेशन में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, क्योंकि रिग्रेशन में इस तरह से टी पी एफ एन नहीं निकाल सकते आप। तो लिहाजा दोनों की टूल्स अलग अलग हैं, ये बिल्कुल वाजे रहे आपको मशीन लर्निंग में। जब आप रिग्रेशन बेस्ड सवाल सॉल्व कर रहे हो तो आप सोचे भी नहीं कि मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकालूंगा, फिर आपके टूल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। और जब आप क्लासिफिकेशन के रिजल्ट सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर आप ये टूल्स इस्तेमाल करेंगे। खैर, ये तो समझ में आ गया आपके। अब ये जो डायग्राम है ये इसी की डायग्राम है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की। वो कहता है कि जो ग्रीन लाइन है ये ट्रू पॉजिटिव के रिजल्ट्स हैं, और ये जो रेड लाइन है ये नेगेटिव के रिजल्ट्स हैं। लेकिन ये एक बार है जो इन दोनों को अलहदा कर रही है। रेड लाइन को इसी जगह गिर जाना चाहिए था, लेकिन इस जगह इसलिए नहीं गिरी कि कुछ रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव हो गए। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, गौर सुनिएगा, फॉल्स पॉजिटिव यानी थे नेगेटिव के लेकिन आपने उसको पॉजिटिव कह दिया, तो इसलिए वो इस रीजन में आ गए, पॉजिटिव वाले रीजन में। और ग्रीन वाले जो ये ब्लू लाइन से सेपरेशन हो रही है, और ग्रीन वाले जो राइट साइड पे चला गया है उसको आपने थोड़ा सा रीजन है वो फॉल्स नेगेटिव कह दिया आपने। फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है, थे पॉजिटिव लेकिन आपने उसको नेगेटिव कह दिया। लेकिन ये वाला रीजन जो है वो ट्रू नेगेटिव है जिसको टी एन कहा गया, ये रीजन ट्रू पॉजिटिव है जिसको ट्रू पॉजिटिव कहा गया। दीज आर द बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, कंटिन्यूस फॉर्मेट। एक डायग्राम में कंटिन्यूस फॉर्मेट में आपने उसको शो किया। बाकी सारी इसकी डिटेल्स हैं जो हमने यहाँ पे समझा दी कि पॉजिटिव नेगेटिव और ये फला धमा जो भी बात करें, ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव, ये सारा मैंने आपको समझा दिया। उस बेसिस पे यहाँ पे एक सवाल भी इन्होंने दिया हुआ है, तो वो सारी कैलकुलेशन हमने पहले ही आपको समझा दी है कि टोटल कितना डेटा इस्तेमाल हो रहा है। तो आप कहेंगे 50, 100, 10 और 5, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, टोटल हो गया। अच्छा, आप एक पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखें कि इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज है। एक्चुअल तो हॉरिजॉन्टल ही है और प्रिडिक्शन जो है वो वर्टिकल है, लेकिन नो को पहले कहा है, यस को बाद में कहा है। नो पहले, यस बाद में। तो अब आप इस बेसिस पे जरा गौर से देखिए, तो ये वाला टी एन है 0 यानी नो और नो टी एन, और ये वाला टी पी है यस और यस टी पी,
और इसको देखेंगे क्या है, ये है FP। तो नो का एक्चुअल था, यस कह दिया, पॉजिटिव कह के गलत कर दिया तो ये हो गया FP, और नेगेटिव कह के गलत कर दिया तो ये हो गया FN। तो थोड़ी सी इसकी ऑर्डरिंग चेंज हो गई। आप ऑर्डरिंग को रट्टा नहीं लगा लेना कि भाई TP यहाँ पर है, TN यहाँ पर, FP यहाँ पर, FN यहाँ पर। इट इज नॉट एसेंशियल, ये जैसे ही चेंज होगा ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो इसमें फिर इन्होंने बताया कि अब आप इसमें बताइए कि कितने आपके पास ट्रू के डेटा हैं, कितने ट्रू वाले डेटा हैं इसके अंदर, कितने होंगे ट्रू वाले डेटा भाई? अब आप क्या कहते हैं, ट्रू का डेटा कितना होना चाहिए यहाँ पे? ये होना चाहिए ट्रू का डेटा, ट्रू क्लास से बिलोंग करने वाला डेटा इसमें ये है, और नो क्लास यानी नेगेटिव क्लास से बिलोंग करने वाला डेटा ये है। ठीक हो गया जी सर। और कितनी करेक्ट प्रिडिक्शन हुई है, तो ये और ये मिला के करेक्ट प्रिडिक्शन बताएगा। ठीक है, और कितनी गलत प्रिडिक्शन हुई है तो ये दोनों मिला के गलत प्रिडिक्शन बता देंगे आपको। तो इस तरह से आपके पास जो है वो चीज़ें यहाँ पे ड्राइव होके आ जाएंगी। तो दिस इज बेसिकली फार्मूलाज। अब इसके फार्मूलाज पे जाते हैं। सबसे पहला फार्मूला है इसका एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी कहते हैं TP + TN डिवाइड बाई TP + TN + FN + FP + FN। आगे पीछे लिखने को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक्यूरेसी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैं बता चुका हूँ आपको, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है एक्यूरेसी इज नॉट ओनली द गुड मेजरमेंट ऑफ द क्लासिफायर एग्जाम्पल। इन्होंने बताने की कोशिश की है कि एक्यूरेसी एक अच्छा, खाली एक्यूरेसी एक अच्छा मेजरमेंट नहीं है। इसने कहा ये वन है प्रिडिक्टेड। अब देखिए यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया, इसको प्रिडिक्टेड कह रहा है, इसको एक्चुअल कह रहा है। तो हम पहले इसको एक्चुअल कह रहे थे, इसको प्रिडिक्टेड, थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। तो प्रिडिक्टेड एक्चुअल और प्रिडिक्टेड, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें तो TP ट्रू पॉजिटिव 0 है और ट्रू नेगेटिव 125 है, यानी एक भी डेटा आपने ट्रू क्लास का क्लासिफाई नहीं कर सके, एक भी डेटा। जब अगर हम इसकी एक्यूरेसी निकालें तो 83% आ जाएगी। कैसे निकाल जाएगी एक्यूरेसी कि 125 + 0 डिवाइड बाई 0 + 125 + 0 + 25 एंड विच इज इक्वल टू 83.33 विच इज नियर अबाउट 84। 84 तो अच्छी एक्यूरेसी है, लेकिन इसमें जो ट्रू वाला डेटा है इसकी तो एक्यूरेसी कुछ 0% आ रही है। आप कहेंगे फिर कैसे एक्सेप्ट करेंगे मॉडल को आप? तो इसलिए इन्होंने समझाने के लिए कुछ इस तरह का डेटा बनाया है कि दिस इज एक्यूरेसी इज नॉट नॉट अलोन टू मेजर एनी काइंड ऑफ द क्लासिफिकेशन रिजल्ट्स। तो वो अकेला खुद नहीं हो सकता कि हम इसके क्लासिफिकेशन रिजल्ट्स को निकाल सकें। तो बट मॉडल इज नॉट गुड फॉर पॉजिटिव डेटा, सिंपल लिखा हुआ है इन्होंने। तो अब आगे बढ़ें तो ये सारी वही बातें इन्होंने लिखी हैं। अभी हम इस फार्मूलाज की तरफ जा रहे हैं, इन्हीं फार्मूलाज की तरफ। तो आपको ये पढ़ के भी समझ आ जाएगा। इट इज नॉट अ वे, शुरू में आप पढ़ते ना बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब आपको पता चल रहा है ट्रू पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है, ट्रू नेगेटिव है। इट इज़ वेरी इजी टू, यानी हम उसको डिफाइन कर सकें। अच्छा जी, एक्यूरेसी अगर इंडिविजुअल चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो फिर और क्या है इसके साथ? तो कहता है कि इसमें दो चीज़ें और हैं, एक है सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी क्या होती है? कहता है कि सेंसिटिविटी, मैं डायरेक्ट बता दूँ, इतनी सारी डिटेल पढ़ने से बेहतर है कि जो सेंसिटिविटी जो है, जो वर्ड सेंसिटिविटी है, वो ट्रू क्लास की एक्यूरेसी को डिफाइन करता है, और स्पेसिफिसिटी जो है वो फॉल्स क्लास की यानी नेगेटिव क्लास की एक्यूरेसी को डिफाइन करता है। यानी क्या मतलब कि टोटल ट्रू डेटा कितना था। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मेरे पास 100 डेटा था जो मॉडल को मुझे भेजना था। 100 डेटा से मुराद है टेस्ट डेटा। याद रखना, हमेशा एक्यूरेसी टेस्ट डेटा पे निकलती है, यानी जो भी परफॉर्मेंस निकलती है वो टेस्ट डेटा पे निकलता है। आपके पास हमने कहा टोटल 100 था, इसमें से 70 मेरे पास जो थे वो 1 वाले थे, जिसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव, और 30 जो हैं वो 0 वाले थे जो कि हैं नेगेटिव। तो जब यहाँ पे ये आउट करेगा तो ये देखना है कि 70 में से कितने सही हुए कितने गलत हुए। तो 70 का हिसाब किताब कुछ यूँ है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि 70 में से 40 जो है वो आपने सही प्रिडिक्ट किए, और आपने 30 जो है वो गलत प्रिडिक्ट किए। 30 जो है वो आपने
गलत प्रिडिक्ट कर दिए फॉल्स नेगेटिव कह के, यानी इसको आपने नेगेटिव कह दिया। तो अब आप कहेंगे कि इसकी एक्यूरेसी कैसे निकालें, गौर से देखिएगा। इसकी एक्यूरेसी ऐसे निकालेंगे कि सही कितने प्रिडिक्ट किया आपने। आप कहेंगे सही प्रिडिक्ट किया हमने 40, ये मैं सिर्फ ट्रू वाले की बात कर रहा हूँ, अभी तो फॉल्स वाले की बात ही नहीं कर रहा। मॉडल ने ट्रू वाले को कैसे देखा, तो 40 मेरा सही प्रिडिक्ट हुआ, और टोटल कितना था, ये टोटल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला में जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में इस्तेमाल होगा वो होगा 40 जो कि ट्रू पॉजिटिव है एंड प्लस 30 जो कि फॉल्स नेगेटिव है। इस तरह से हम इसकी एक्यूरेसी जो ट्रू वाले की निकाल सकेंगे। यानी 40 डेटा सही प्रिडिक्ट हुआ वन वाला, और कितने में से हुआ, 70 में से। 70 को लिखने का तरीका डायरेक्ट 70 नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम देख सकें कितने 70। इसके लिखने का तरीका है कि ट्रू पॉजिटिव प्लस, जो मैंने आपसे सवाल वहाँ पूछ लिए कितने पॉजिटिव डेटा भेजे गए, तो ट्रू पॉजिटिव प्लस FN। FN का मतलब है जो नेगेटिव कह के फॉल्स कर दिए गए एक्चुअल में वो पॉजिटिव थे, तो वही आपके पास आता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 70 आ जाएगा। तो ये आपका ट्रू का, जिसको सेंसिटिविटी कहते हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, और वो रीजंस भी लिखे हुए जिस वजह से हम इस तरफ मूव कर रहे हैं। वो जैसे कहते हैं ना, पेशेंट है, कोविड के पेशेंट हैं। अब किसी इलाके में कोविड के पेशेंट जो हैं वो उनकी तादाद कम है। मिसाल के तौर पे आप रहते हैं गुलशन में, और गुलशन जौहर को अगर उसके साथ एसोसिएट कर दिया जाए, या गुलशन के साथ जो भी नियरेस्ट इलाका है, अगर और आगे चले जाए तो गुलबर्ग का इलाका है, वट एवर जो भी इलाका हो, उस इलाके को अगर हम एसोसिएट करते हैं और कहें कि इसमें से आप डेटा सैंपल पिक कर लीजिए, एक ह्यूज डेटा पिक कर लें और ट्रेनिंग के लिए, और ऐसा ट्रेनिंग डेटा पिक कर लें कि उसमें से आप देखें कि उसके आदमी के सिम्टम्स देख लें इस वक्त क्या हैं। कोई 6 आप एट्रीब्यूट ले लीजिए, उसके सिम्टम्स देख लें और ये देख लीजिए कि उसको कोविड है या नहीं है। तो आप कहेंगे नहीं है, फिर आप कहेंगे नहीं है, ठीक है। जो डेटा आप कलेक्ट करेंगे उसमें मास डेटा ऐसा होगा जिसको कोविड नहीं होगा। अभी तो ऐसा ही है ना, मतलब ओवरऑल तो 0.005% भी लोग कोविड में मुब्तला नहीं है, ठीक है। तो मास जो है वो कोविड में मुब्तला नहीं है। कुछ होंगे जो यस में आ रहे होंगे, लेकिन इनकी तादाद बहुत थोड़ी होगी ओवरऑल के लिहाज से। जब आप ऐसे इम्बैलेंस डेटा के ऊपर अपनी मॉडलिंग करते हैं तो हो सकता है कि आपकी, जाहिर है आपने मॉडलिंग की तो आपका सारा झुकाव किस तरफ है, मॉडल का झुकाव किस तरफ होगा, कोई उसकी डोमिनेंसी किस तरफ होगी, वो नो की तरफ होगी। तो अगर एक पेशेंट, जब मॉडल रेडी हो जाएगा और एक पेशेंट जब इसको हिट करेगा, तो अगर वो नो का है तो फिर तो इसकी एक्यूरेसी वाकई बहुत अच्छी आ रही होगी। जितनी डेटा नो वाले आ रहे होंगे इसकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही होगी। लेकिन अगर कोई एक यस वाला आ गया, क्योंकि मॉडल ज़्यादातर नो वाले के लिए ट्रेन हुआ है, तो फिर इसकी एक्यूरेसी जो है वो बेहतर नहीं बयान करेगा। यस वाले को भी हो सकता है कि नो वाली कैटेगरी में डाल के दे दे, उसको कहते हैं इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस डेटा की एक्यूरेसी को चेक करें, यानी कि भाई इसको मैं, इस मॉडल को मैं सेलेक्ट करूं नहीं करूं, इसके लिए फिर आप डिफरेंट किस्म के दूसरे टूल्स इस्तेमाल करते हैं। उसमें से एक है सेंसिटिविटी, जो समटाइम रिकॉल भी कहलाता है। तो रिकॉल कैसे निकाली जाती है मैंने आपको बता दी, ये कहलाता है पॉजिटिव डेटा की रेट, यानी वो कितना सही करेक्टली क्लासीफाई हुआ है। तो क्या फॉर्मूला है, TP डिवाइड बाई TP प्लस FN। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये टोटल नंबर ऑफ करेक्ट डेटा, ये करेक्ट बोल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डेटा की तादाद। सेंसिटिविटी ऑल्सो कॉल्ड रिकॉल इज TP ओवर TP प्लस FN। स्पेसिफिसिटी जो है वो बेसिकली इसी का उलट है, वो नेगेटिव डेटा के बारे में बताती है। तो अब देख लें, TN डिवाइड बाय TN प्लस FP, यानी TN ट्रू नेगेटिव, FP वो डेटा है जिसको पॉजिटिव कह के आप गलत कर देते, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव डेटा एंड सही क्लासिफाइड नेगेटिव डेटा। तो ये बता देगा आपको स्पेसिफिसिटी यानी नेगेटिव डेटा की करेक्टनेस कितने % रही। तो ये दो आपके पास इंपॉर्टेंट, जब आप कोई मशीन लर्निंग का मॉडल कंपेयर कर रहे होते हैं कि भाई कौन सा बेहतर होगा, तो आप एक टेबल बनाते हैं। आप कहते हैं मैं डिसीजन ट्री भी इस्तेमाल करूँगा, और मैं जो हूँ रैंडम फॉरेस्ट भी इस्तेमाल करूँगा, रैंडम फॉरेस्ट।
शायद मैंने असाइनमेंट में दिया भी है। तो उसमें आप जो परफॉर्मेंस मेजरिंग करते हैं उसमें आप कहते हैं एक्यूरेसी तो चेक करो ही करो इनकी डेटा के ऊपर, साथ में इसकी सेंसिटिविटी SE और स्पेसिफिसिटी SP ये भी चेक करो, और साथ में इसकी प्रिसिशन भी चेक करो, और फिर इस प्रिसिशन की बेसिस पे F1 स्कोर भी चेक करो। इन सबों को चेक करने के बाद डिसीजन लिया जाता है कि मॉडल कौन सा अच्छा है। अगर ये मॉडल ने 90% एक्यूरेसी दे दी और इसने 87 या 85 दे दी, लेकिन इसकी ये दोनों अच्छी नहीं है, ये दोनों इसका बैलेंस है, तो फिर आप कहते हैं कि हमारा ये वाला मॉडल ज़्यादा बेहतर होगा, जो कि रैंडम सब। तो इस तरह से हम इसको फर्दर टूल से भी चेक करते हैं कि फर्दर टूल जो है उसको इसके बारे में क्या कहते हैं। ये हो गया हमारे पास दो फॉर्मूले। रिकॉल का फॉर्मूला इज सेम एज द सेंसिटिविटी। रिकॉल कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द करेक्टली क्लासिफाइड पॉजिटिव एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ correctly classified positive examples divide to the total number of positive examples। सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। High recall indicate the class is correctly recognized small number of FN। डेफिनेटली अगर इसके रिकॉल की वैल्यू हाई होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि FN की वैल्यू छोटी होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है हमारे पास। तो इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया है कि देखें अगर इस तरह से होता है तो रिकॉल यहाँ पे 0 आ जाएगा, जबकि एक्यूरेसी इसकी 83%। अब अगर रिकॉल ही 0 आ रहा है, जो डेटा पहले यूज़ किया था, रिकॉल अगर 0 आ रहा है तो आप कहेंगे यार ये तो मॉडल ही ठीक नहीं है, क्योंकि रिकॉल की वैल्यू का रेट भी तो तकरीबन 80% तो आए ना। अगर ओवरऑल एक्यूरेसी 80% है, 83% है, तो रिकॉल तो आ ही नहीं रहा कुछ भी। तो अब ऐसे मॉडल को सेलेक्ट नहीं किया। अब आप देख लीजिए, अगर इसके अगेंस्ट में मिसाल दे रहा हूँ, किसी की एक्यूरेसी 75% आती है लेकिन उसका रिकॉल जो है वो 68-69% है, तो वो बेहतर है एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि ये मॉडल इस वक्त जो बना है वो पॉजिटिव डेटा के लिए ट्रेंड ही नहीं हो पाया। तो इस वजह से आप कहते हैं कि इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट द प्रिसिशन इन दिस केस, ऐसे केसेस में फिर आप प्रिसिशन को जो है वो कंसीडर करते हैं। तो फिर ये प्रिसिशन को कंसीडर करते हैं, तो फिर ये क्यों लिखा हुआ है 100/100 प्लस 5 के FN फॉल्स नेगेटिव। यहाँ पे भी फार्मूला फिर प्रिसिशन को ही लिखना चाहिए, तो ये रिकॉल क्यों लिखा है। हाँ भाई, ये तो रिकॉल का फॉर्मूला है ना, प्रिसिशन उसने बता दिया है। तो कि हम केसेस जो हैं वो रिकॉल इसका देखें। अब यहाँ पर रिकॉल अच्छा आ रहा है, एक्यूरेसी जो है वो 90.9% है, ठीक है, लेकिन रिकॉल जो है वो 95.2%। अब ये बेहतर मॉडल जो है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये इस वक्त यहाँ पर सूटेबल जुमला नहीं है। ये रिकॉल के लिए निकाला, एक नया डेटा सेट पिक किया इन्होंने और कहता है रिकॉल इज इक्वल टू 100/100 प्लस 5 नहीं होना चाहिए। रिकॉल का फॉर्मूले में FN, हाँ 100/5 सही लिखा है, तो 105। तो टोटल रिकॉल की वैल्यू आ गई 90।